एक बार की बात है, जबलपुर शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। एक दिन रमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। जल्दी से मेरा खाना दे दो, आज ऑफिस में मुझे बहुत काम है। जी अभी लाई। मीना रमेश के लिए खाना लेकर आ जाती है। रमेश खाना लेकर ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में महेश नाम का एक आदमी रमेश से चिढ़ता है। पता नहीं ऐसा क्या काम करता है ये रमेश, जो मालिक हर बात के लिए बस इसी को पूछता है। मुझे इसका कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन कंपनी से बहुत बड़ा ऑर्डर जा रहा होता है, तभी महेश उसकी चोरी करवा देता है और रमेश के ऊपर इल्जाम लगवा देता है। मैंने चोरी नहीं की, मुझ पर यकीन कीजिए। इस ऑर्डर के बारे में तुम्हें पता था और सारी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी। ये चोरी तुम्हारे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। रमेश बहुत रोता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और कंपनी का मालिक उसे बिना गलती के 1 साल की जेल करवा देता है। उसके जेल जाने के बाद उसके घर की हालत खराब हो जाती है। मीना एक दिन घर के नीचे जा रही होती है। अरे मैंने सुना आपके पति चोरी के केस में जेल चले गए हैं। बताओ अब क्या होगा आप लोगों का? इतने छोटे छोटे बच्चों को तुम अकेले कैसे पालोगी? उन्होंने चोरी नहीं की, उन्हें फंसाया गया है। हाँ अब सच तो वही जाने। मीना घर के अंदर अकेली रह जाती है और उसके पास पैसे भी नहीं होते। भगवान ये कैसे दिन आ गए, अब मैं कैसे इन बच्चों को पालूंगी? मीना के पास घर के किराए देने के भी पैसे नहीं होते। घर का मालिक उसे निकाल देता है और वो सामान लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। बेटी मैं तेरी परेशानी समझ सकती हूँ, पर क्या करूँ, मैं तुझे अपने घर में भी नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे बेटे और बहू को यही लगता है कि रमेश ने सच में चोरी की है। पर मैं तेरी एक मदद कर सकती हूँ। रेलवे स्टेशन के पास मेरा एक छोटा सा पर बहुत पुराना घर है, ये ले वहाँ की चाबी और बच्चों को लेकर वहाँ रह ले। मौसी जी आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीना अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर रहने लग जाती है, लेकिन मीना को ये समझ में नहीं आता कि वो आगे क्या करे। मुझे अब इन बच्चों को पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आया मैं बाहर काम ढूंढने जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना और भाई का ध्यान रखना। ठीक है माँ। मीना आसपास बहुत काम ढूंढती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। तभी वो रेलवे स्टेशन पे जाती है, लेकिन वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर कुछ खाने का होता नहीं है। क्यों ना मैं यहाँ कुछ खाने की चीज बेचना शुरू कर दूं। मीना अपने घर चली जाती है और उसके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं। वो दुकान पे जाती है और वड़ा पाव बनाने का सामान खरीद के एक दुकान लगा लेती है। गर्मा गर्म वड़ा पाव बस 5 रुपए में दो। मीना के वड़ा पाव सभी को पसंद आते हैं, लेकिन मीना एक दिन रेलवे स्टेशन पे रेल का इंतजार कर रही होती है। तभी रेल आ जाती है, लेकिन रेल आते ही एक आदमी पीछे से भागता हुआ आता है और उसके धक्का मार देता है। वो रेल के नीचे आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसे मौत होने पर मीना की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बन जाती है। रेल बन जाती है। हे भगवान तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? अब मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? वो घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मीना भगवान से प्रार्थना करती है तो उसे एक शक्ति मिल जाती है। वो दिन में अपने पुराने रूप में रह सकती है। फिर वो अपने बच्चों के पास चली जाती है। माँ कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। राहुल कब से रो रहा है, रात होने वाली है। मैं तो अपने आप चुड़ैल वाले रूप में आ जाऊंगी। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को ये पता चले कि अब मैं मर चुकी हूँ। मुझे जल्दी से इनको सुलाना होगा। फिर वो अपने बच्चों को सुला देती है। तभी वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है और अपने मुंह को ढक लेती है, ताकि उसके बच्चों को पता न चले कि वो मर चुकी है। और वो दिन दिन में अपने रूप में आ जाती है और वड़ा पाव बेचकर अपना घर चलाती थी। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन मीना एक रेलवे स्टेशन पे वड़ा पाव बेच रही होती है। तभी एक आदमी उसे पीछे से आवाज देता है, 2 वड़ा पाव देना। मीना मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है। और बच्चे कहाँ हैं? वो मैं क्या बताऊँ कि मैंने कैसे कैसे दिन देखे। हम यही एक पास ही के घर में रहते हैं। छाया घर पर राहुल का ध्यान रखती है और मैं वड़ा पाव बेचकर घर का खर्चा चलाती हूँ। पर आप यहाँ कैसे? आप तो जेल में थे ना। मीना मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ। मेरे बाद जब नया मैनेजर आया तो उसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ। बस तभी मालिक को शक हो गया कि इसमें किसी की चाल है। उन्होंने इस बात का पता करवाया और पता चला कि इसके पीछे कंपनी के एक एम्प्लॉय का हाथ है। मालिक ने उसे तभी जॉब से निकाल दिया और मुझे जेल से छुड़वाकर वापस मैनेजर की नौकरी दे दी। मैं सबसे पहले तुमसे और बच्चों से मिलने घर आया, तब पता चला कि तुम तो बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई हो। मैं 2 महीने तक तुम्हें ढूंढता रहा। पर पड़ोस की मौसी जी को तो पता था मैं यहाँ रहती हूँ, बल्कि उन्होंने मुझे यहाँ रहने की जगह दी थी। उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब मैं वापस आया था तब तक मौसी जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मैं बस उसी दिन से तुम्हें और बच्चों को पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ और तुम मुझे आज मिली। मीना मनी मन में सोचती है कि वो रमेश को अपने मौत के बारे में कैसे बताए, लेकिन वो उसके मौत के बारे में उसे नहीं बताती और वो अपने घर चले जाते हैं। पापा आप आ गए?
मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। मैं भी बच्चों, मैं भी। रमेश अपने बच्चों को और मीना को अपने साथ ले जाता है और वो पहले की तरह रहने लगते हैं, लेकिन मीना रात के अंदर चुड़ैल बन जाती थी। एक दिन मीना मुंह ढककर अपने बच्चों के पास सो रही होती है, तभी रमेश पानी पीने के लिए रात में उठता है। मीना, मुझे बहुत प्यास लगी है। मीना गहरी नींद में होती है और वो उठती नहीं है। रमेश पानी पीने के लिए खुद ही उठ जाता है। वो पानी पीकर वापस आ रहा होता है, तभी मीना का मुंह ढका हुआ देखकर इतनी गर्मी में मीना अपने चेहरे को पता नहीं क्यों ढककर सो रही है। चलो, मैं इसका पल्लू चेहरे से हटा देता हूँ। रमेश मीना के मुंह से कपड़ा हटा लेता है और उसके चुड़ैल के रूप में देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। तभी मीना उठ जाती है। चुड़ैल, मेरी मीना कहाँ है? बताओ बताओ, मेरी मीना कहाँ है? मैं ही मीना हूँ रमेश। झूठ मत बोलो, सच बताओ, मेरी मीना कहाँ है? मेरी बात पर यकीन करो, मैं ही मीना हूँ। एक दिन जब मैं वड़ा पाव बेच रही थी, तभी एक आदमी का धक्का लगने से मैं ट्रेन के आगे गिर गई और मेरी मौत हो गई। भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति दी जिससे मैं दिन में अपने पुराने रूप में रह सकती हूँ, पर रात होते ही मैं चुड़ैल बन जाती हूँ। इसलिए आज तक मैं बच्चों के सामने हमेशा रात को अपना चेहरा पल्लू से ढकती रही। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, पर मैं सच को बदल भी तो नहीं सकता। अब जब ये सच तुमको पता चली गया है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो। ऐसा कहकर मीना गायब हो जाती है। उस दिन से रमेश ही उनकी देखभाल करता है।